मैंने अपनी आंखों से देखा था एक आदमी जितना बड़ा चूहा मेरी परदादी को खा गया था और उसी का रूप धरकर हमारे घर में रह रहा था। गांव की गौरी ने मुझे बताया था कि अगर चूहे को सुअर की चर्बी का टुकड़ा खिला दो तो वो अपना असली रूप दिखा देता है। जैसे ही मौका मिला मैंने चुपके से परदादी के कटोरे में चर्बी का एक टुकड़ा डाल दिया। परदादी ने कटोरे में देखा, फिर मेरी तरफ झुककर बोली, छोटू ये कहां से लाया, बड़ा सुगंध आ रहा है। लेकिन फिर जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। उनका चेहरा धीरे धीरे सिकुड़कर बीच में सिमटने लगा। मुंह से अजीब सी चूं चूं की आवाज आने लगी। अचानक से छत से एक बड़ा काला चूहा कूदकर मेज पर आ गिरा। उसने कटोरा उलट दिया। कटोरा जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। वो चूहा चर्बी दबाकर भाग गया और फिर तभी मेज के नीचे से मेरी छोटी बहन रानी के रोने की आवाज आई। वो टूटे कटोरे के टुकड़े उठा रही थी। उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। परदादी ने उसे तुरंत उठा लिया। उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर खून चूसने लगी। मेरी चाची दौड़कर आई और रानी को छुड़ाया। मैंने देखा परदादी की जीभ लाल हो चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने पीछे देखा पर कोई पूंछ नहीं दिखी। घर में किसी ने उनका बदला हुआ चेहरा नहीं देखा था। तभी मुझे याद आया। मैं रानी के पास गया और पूछा, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा 3 साल। मैंने उंगलियों पर गिनकर देखा। 3 साल पहले चूहे का साल था। रानी चूहे की साल में पैदा हुई थी। गांव में सुना था अगर चूहा किसी ऐसे बच्चे का खून पी ले जो उसी के साल में पैदा हुआ हो तो वो हमेशा के लिए इंसान जैसा बन जाता है। मैंने परदादी की तरफ देखा। वो मुझे घूर कर मुस्कुरा रही थी, जैसे सब समझ गई हूँ। पूरी रात में सो नहीं पाया। दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कहीं रानी को कुछ हो न जाए। जैसे ही मैं झपकी लेने वाला था चाचा के कमरे से रानी की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ कर गया। रानी का बायां पैर खून से लगा था। उसकी कुछ उंगलियां बुरी तरह जख्मी थी। चाचा घबराकर मरहम ढूंढ रहे थे। चाची का चेहरा सफेद पड़ गया था। रानी रोते हुए कह रही थी, उसने परदादी को अपने पैर काटे देखा। दादा गुस्से में बोले, छोटा बच्चा सपना देखा है। लेकिन चाचा ने खिड़की के पास कुछ देखा। वो झुके और एक पुरानी नीली जूती उठाई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। वो परदादी की जूती थी। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके सब सच बता दिया कि कैसे मैंने चर्बी डाली थी, कैसे चेहरा बदला था, कैसे अनाज कम हो रहा था। दादी ने दांत भींच कर कहा, ये सच है। अगली सुबह हम सब आंगन में खड़े थे। दादी एक थाली में 3 सुनहरे चर्बी के टुकड़े लेकर आई। दादा हाथ में कुल्हाड़ी लिए पश्चिम वाले कमरे की तरफ बढ़े। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर भी था और अजीब सा जोश भी। जैसे ही हम कमरे में गए परदादी बोली, बेटा मेरी जूती चूहा उठा ले गया, ढूंढ देना। दादा ने कहा, जूती मिल गई है। फिर उन्होंने थाली आगे बढ़ाई। परदादी धीरे धीरे चर्बी खाने लगी। हम सब सांस रोके खड़े रहे लेकिन वो कुछ नहीं हुई। दादी ने फुसफुसाकर याद दिलाया, अगर उसने रानी का खून पी लिया है तो अब वो कभी नहीं बदलेगी। जब दादा ने दूसरा टुकड़ा उठाया परदादी बोली, मैं नहीं खा पा रही, बच्चों को दे दो। दादा ने कुल्हाड़ी उठाई। आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने दहाड़ कर कहा, तूने मेरी मां को कहां छुपाया है?